काट ठो गाना सुनाओ बोलता तो मत हेर रहे बने तुम्हारी अम्मा से मिलाए दे लेकिन एक ठो बढ़िया गाना सुनाओ अब गाना में मस्त हो गया तुम्हारी अम्मा से मिलाए दिया चलो ये जगतपुर चौराहा पर पत्थर दिल बेली खाओ परदेश ओ परदेसी छैला अरे हमसे कटावे लागे धान हो परदेसी छैला परदेसी छैला हमसे करावे दुई दुई काम हो भैया बैलंदा गाना मजा नहीं आवे कोनो दूसरा गाना सुनाओ ये गाना मजा ना हो दूसरा गाना सुनाओ कोनो बढ़िया हाँ हरिया माँ और नाशी मजा राजा ठीकी दोपहरी बड़ा मजा आया धीरतिया माँ रुपया
सपनवा देखली, माई मैं सपनवा देखली, ससुर मसैया है मैदान, माई मैं सपनवा। भेजली हाय मैं नौआ का भेजली, पियावा कले मैं बोलवाए, हाय मैं नौआ का भेजली। साले पागल को ससुरा हमका पागल समझा था। साले तेरा पसीना आ रहा है, तेरा कौन चाय पीता है रे? बांध कर कमरे में। साला जब आता तब पसीने की तरह बोल रहता है। अरे वाह लंबरदार, इस पागल ने ऐसी पकड़ पकड़ लिया है कि मेरी कमर तो पर खाने लगी। तुम्हारी कमर चंपा भाई, पहले से अब तुम्हारी कमर और अच्छी लगने लगी। अरे 2.5 लाख अब ही ना हो रहे। अगर एक दो बार पागल पकड़ लेना तो तुम्हारी कमर बन जाए। ओहो कोई और दिक्कत तो नहीं चंपा? अरे कमर दर्द करने लगी। उसका इलाज हम करा देंगे मेरे ठाकुर साहब, तुम्हारी कमर बना देंगे। ठीक है, ये अच्छी अच्छी नस बैठा देखते हैं। साला दिल्ली का कुतुब मीनार देख रहा है ससुर। बांध दो इसको साले। चंपा भाई, 2.5 लाख रुपए तो मैंने तुम्हारे खाते में पहुंचा दिए। हाँ वो तो पहुंच गए थे, खाता चेक किया था। हाँ हाँ मैसेज आ गए। और हाँ चंपा भाई, अगर इसी तरह तुम हमारे इशारे पर काम करती रहोगी तो हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। ठीक है, और आगे बोलिए। तुम्हें एक काम और करना होगा चंपा भाई। एक काम अभी और करना है? घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ थे। ठीक है बताइए। काम यह करना होगा कि तुमको मेरे साथ राज दरबार चलना होगा। अच्छा। और महाराज मुझे सिंह सिर्फ इतना कहना होगा कि महाराज, ये आपके पागल राजकुमार ने मेरी इज्जत से खेला है। हाय राम, झूठ भी बोलना पड़ेगा। एक झूठ बोलने की कीमत हम तुम्हें अलग से देंगे चंपा भाई। देखो अगर झूठ बोलूंगी तो फिर इसके 2.5 लाख लगेंगे। अरे 2.5 5। भले ठाकुर लेने दो, पैसा आपका, काम हमारा। सीरियसली तो पैसे बढ़ाने में बहुत माहिर हो। हम जानते हैं आप पैसों पे चलते हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन काम समझा दो इसको। लेकिन हाँ, 2.5 लाख रुपया तो ले लिया, काम नहीं पूछेंगे। बताइए। कोई काम करना, राज दरबार में तुझे झूठ बोलना है। झूठ बोलूंगी और जरा नाटक बना के रोते पीटते हुए कि महाराज समझे कि वास्तव में सबला की इज्जत लूट गए। याद है ना? ठीक है, ये काम तो मेरे। मैं समझता हूँ चंपा भाई, तुम मेरे इशारों में चुटकी बजा के काम कर सकती हो। चूना लगा के। चूना लगा के नहीं, गद्दा लगा के काम करवाएंगे चंपा भाई। हम तुम्हें इस कोठे का नाचना भुला देंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। और फैजाबादी कहाँ मर गए रे? इस पागल को ले जाओ और 10 नंबर कमरे में बंद कर दो। कुछ नहीं दिया जाएगा। कह रहे साले इसको हाथी बनाना है का? हम इस ससुरा को मरना चाहते हैं।
मैं तो साले इसको जिंदा रखना चाहता है। जब तक आर्डर ना हो तब तक कुछ नहीं दिया जाएगा। यू कैन गो। ठीक है, चलिए, मैं राज दरबार आ रहे हैं। अभी नहीं चमके, रात दरबार सुबह 10 बजे लगता है और कल सुबह 10 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, लेकिन खाते में पैसा? मेरा विश्वास है। ठीक है। 2.5 लाख रुपए हम सूरज के मोबाइल से तुम्हारे खाते में भिजवा देंगे। ठीक है, आ चलते मेरे यहाँ। चलिए, 2.5 5। वाह रे मेरी तकदीर, अब तो मुझे ठोकर खाने से भी बच गई और खाते में ठकाठक पैसे आ रहे। ठीक है लंबरदार, मैं तुम्हारा काम करती रहूंगी, इसी तरह 2.5 लेती हूँ। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, ऐसा जादू डाला मुँह पे जादू कर, सैया ले गई जिया तेरी पहली आ गई बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी आँखों में मैं आ गई, बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी सांसों में भूल गई मैं प्यार में तेरे अपनी डगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई। हेलो हाय आई आई और ये आगे हमारे दस्सा भैया चौधरी परिवार से आ गए हैं। ये भैया की तरफ से 20 किलो से 10 रुपए का नाम हम और हमारे पास बड़े भैया को लाख लाख शुक्र धन्यवाद। अरे मर गए फोकट में तो हमको कोई लियो बचाए। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी हमारा सही ना जाए। ना 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 महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी, हमारी जनता का समाचार क्या है? महाराज एकदम कुशल मंगल और अमनो अमन और चमनो चमन है हुजूर। कोई फरियाद लेकर तो नहीं आया था? अभी तो कोई नहीं आया है हुजूर, और मंत्री बनाएंगे तो खुद ही बताएंगे हुजूर। ठीक है। दानवीर सम्राट की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? उस दिन आप हम दोनों पर बहुत खपा और नाराज हो रहे थे, हाँ महाराज। लेकिन आज हम दोनों ने आपके राज्य में ऐसे अपराधी पकड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें तत्काल राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज पेश किया जाए। फैजाबादे अपराधी नंबर 1 पेश किया जाए। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, तुम जानते हो ये कुंवर अपनी माँ की याद में अपनी याददाश्त खो बैठा है। इस पागल राजकुमार ने ऐसी कौन सा खता गुनाह किया है जो इसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में लेकर आए हो? शायद है महाराज, क्योंकि ये आपका बेटा है ना। क्यों नहीं? लेकिन मेरे दानवीर सम्राट, इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसका गवाह और सबूत हम लोगों के पास है। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें भी राज दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादे अपराधी नंबर 2 महाराज के सामने पेश किया जाए।
मोरी मैया रे इसी के पैसा फेंको तमाशा देखो। अरे मेरी मैया रे महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। बोलो बेटी, तुम किस लिए राज दरबार में आई हो, हम जानना चाहते हैं। महाराज, क्या बात है बेटी? आप न्याय के देवता कहे जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अगर मेरे साथ में कोई हादसा हुआ है तो आप इंसाफ करेंगे ना? क्यों नहीं बेटी, हमारे राज का नियम है, अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसके दोनों हाथ कटवा लिए जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर देता है तो हम उसकी फांसी करवाते हैं। अगर कोई इंसान किसी लड़की औरत का बलात्कार करता है उसे चौराहे पर खड़ा करवा कर जनता के सामने गोलियों से उड़वा देते हैं। तो ठीक है महाराज, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप गौर से सुने महाराज। मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरी इज्जत से खेला है पागल कुंवर, मेरी इज्जत से खेला है पागल कुंवर। मौत खाने के काबिल नहीं रह गई, मौत खाने के काबिल नहीं रह गई, मेरी इज्जत को लूटा है पागल कुंवर, मेरी इज्जत को लूटा है पागल कुंवर। महाराज, मैं अब इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो। बेटी, हमारे इस राज का नियम है, चाहे कोई सगा हो, चाहे पराया हो, चाहे रिश्तेदार हो, यहाँ का नियम बहुत सख्त है। हर गुनहगार को सजा जरूर मिलती है। बेटी, तुमको इंसाफ जरूर मिलेगा। या प्रभु, या ऊपर वाले, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है? अभी तक पत्नी के गम में परेशान था, इस बच्चे को देखकर अपना जीवन यापन कर रहा था।